बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लक। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कामयाबी की कुंजी क्या है? मेहनत। और मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। इस तरह तवक्कल करने वाला, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखने वाला अल्लाह का दोस्त है। कामयाबी ऐसे मिलती है, तवक्कल भी रखना है अल्लाह पे, मेहनत भी करनी है, ये तकदीर है। तवक्कल क्या है? तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। यानी कि शर्त यह कि मेहनत करें। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, दूर दूर से हैं, पूरे पाकिस्तान से शदीद मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कमरे में स्टूडेंट मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो टेस्ट में तो पता चल जाते हैं, घर से बच्चे आते हैं। इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस हैं अपने बारे में और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल है, तो आपकी कश्ती किसी न किसी साइल पे लगी जाती है। मेहनत करने वाला बंदा किसी न किसी किनारे लग ही जाता है। आर्मी नहीं, सिविल में चले जाओगे, कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे, बिजनेस में निकल जाओगे आगे। हमारे वो स्टूडेंट जो मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज सुई, तीनों में मैं रहा हूँ, तीनों में पढ़ाया है। इसके अलावा और बहुत से सेटअप में रहा हूँ। तो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुई है किसी वजह से, मेडिकल इशू की वजह से या किसी और वजह से, तो मेहनती वो कहीं आगे निकल गए आगे। मेहनत वाले का रास्ता रोक ही कोई नहीं सकता। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, सियासत में जाना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी छोटी सी जमात बहुत बड़ी जमात बन सकती है। मिसालें सामने हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और मकसद आपका अजीम है और इखलास और सच्चाई है, इखलास और सच्चाई है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मंजिल बड़ी आसान होगी। तो अल्लाह की ज़ात किसी के साथ इनजस्टिस नहीं फरमाती, जस्टिस होता है। जस्टिस अल्लाह की अदालत में क्या है? जस्टिस है। दुनिया में जो मेहनत करते हैं, चाहे काफिर ही मेहनत कर रहे हों, अल्लाह उन्हें दुनिया में अता कर देता है। मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी अगर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करता ही नहीं है। ज़िंदगी में मैसेज यही है मेरा आप लोगों को ज़िंदगी में आपने जस्टिस करना है, मेहनत करनी है, जस्टिस, मेहनत जस्टिस की सीट पर अल्लाह ने तैनात किया है, किसी जगह पे बिठाया है, आपके पास इख्तियार है, मुनसिफ हैं, सिलेक्शन पे लगी हुई हैं आप लोग, तो वहाँ क्या करना है आपने? जस्टिस, इंसाफ करना है। अपना बेटा ही क्यों ना हो, उसे रिजेक्ट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट हूँ डॉक्टर ज़हूर अहमद वान का। किसका स्टूडेंट हूँ? डॉक्टर ज़हूर अहमद वान साहब के स्टूडेंट हूँ मैं। KPK के सारे बड़े लोग जानते हैं, जितने 21-22 ग्रेड के अफसर हैं सारे उनका नाम जानते हैं, उनका मैं स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर ज़हूर अहमद वान वो शख्सियत हैं जिन्होंने लिखा इतना ज़्यादा कि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं सकता, उसके लिए एक एज चाहिए, उम्र चाहिए, इतना लिख दिया सर ने। डॉक्टर साहब को रिटायरमेंट के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में उन्होंने रखा हुआ था एजाजी प्रोफेसर के तौर पे, और वो तनख्वाह ले थे सिर्फ ₹1। उनका ₹1 बाकायदा पैक हो गया था, कहते हैं फ्री में नहीं पढ़ा था, फीस लूँगा लेकिन ₹1 लूँगा। बाद में उन्हें ऑफर है गोमल यूनिवर्सिटी की VC की कि आपको वाइस चांसलर बनाते हैं, गवर्नर सरात लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह गिलानी, वो सर के बड़े अकीदतमंद थे, उन्होंने ऑफर की कि आपको मैं VC लगाता हूँ गोमल यूनिवर्सिटी का, आप एक कॉम्पिटेंट, बासलाहियत और काबिल तरीन शख्सियत हैं। तो सर ने इनकार कर दिया कि मैं दिल का मरीज़ हूँ, सफ़र में नहीं कर सकता। बाद में हुकूमत ने, पाकिस्तान ने उनको मेंबर लगा दिया पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो सिलेक्शन करते हैं 18, 19, 17 ग्रेड में जो आपको सिलेक्शन होती है, तो मेंबर सेलेक्ट कर फाइनल इंटरव्यू मेंबर लेते हैं, वो पता है 21-22 ग्रेड का अफसर होता है वो। डॉक्टर ज़हूर अहमद वान को उन्होंने सरकारी बंगला दिया वज़ीर तालीम के साथ, डॉक्टर साहब ने लेने से इनकार कर दिया, किराए घर में रह रहे थे, गाड़ी लेने से इनकार कर दिया।
डॉक्टर साहब का अपना बेटा गया नीचे, सारे उसने 17 ग्रेड के टेस्ट दिए, पास किए, फाइनल इंटरव्यू में बाई चांस वालिद इंटरव्यू ले रहा था और सर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये होता है जस्टिस। सर से मैंने पूछा सर ये आपने बड़ा वो किया, बच्चे को भी रिजेक्ट कर दिए, इतना इंसाफ। सर ने वो कहा कि आप बेटा जब बैठोगे ना मुंसिफ की सीट पे, जज की सीट पे, तो वहाँ नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता जज। तो अल्लाह ने जिन जज बनाया वो नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकते। हमारे जितने जजेस हैं, किसी भी फील्ड की जजेस की बात की जाए, हमें लग रहा था शायद इनजस्टिस हो रहा है, नहीं इनजस्टिस नहीं है, वो क्या अपनी तरफ जस्टिस करते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा ही मतलब हल हो ना, मैं ही सिलेक्ट हो जाऊँ, मैं आगे चला जाऊँ। आगे जो लोग बैठे हैं जजेस हैं, जो ISSB वाले बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो जस्टिस करते हैं बेटा। मैं खुद भी सिलेक्शन करता रहूँ APS के टीचर्स की, और बच्चों को बताया सराय आलमगीर मिलिट्री का जलम के कैडेट्स को सिलेक्ट करते रहे, बाकी भी टीचर्स को सिलेक्शन में कहीं उसमें रहूँ, मुख्तलिफ सेटअप में रहूँ, मैं कभी इनजस्टिस नहीं किया। जितने लोग थे पूरी तहकीक करते हैं कि बच्चा है तो इस बच्चे को कैसे ये बेहतर है, उससे पूरी आखिर में डिस्कशन होती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। क्या यहाँ पे मेरिट है, जो बेहतर होगा उसको आर्मी सेलेक्ट करती है। इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होता। और जो बंदा मेहनत करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, तवक्कल करने वाला अल्लाह ताला का क्या दोस्त है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है तवक्कल करने वाले से। और मेहनत करने वाला अल्लाह ताला उससे अपना महबूब रखते हैं, मेहनती शख्स को। तो मेहनत आपने सही डगर पे करनी है, सही नहज पे करनी है, सही आपकी रविश जो है वो सही संवरनी चाहिए। आपको मंजिल का पता हो कि ये मंजिल मेरी ऐसी है, मैंने मंजिल अचीव करनी है, मेहनत कैसे करनी है, तो उसके लिए गाइडलाइन चाहिए। तो इधर हम प्लेटफॉर्म देते हैं, बच्चों को पढ़ते हैं, मेहनत का दर्ज दिया जाता है। अगर तो आपने मेहनत की, कामयाबी ऐसे मिलेगी फ़ौरन। इनिशियल टेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारे लिए गेम है। 10 मिनट बच्चे टेस्ट देते हैं, आप सही मेहनत करें। बट इफ़ यू आर नॉट सीरियस, अगर आप सीरियस नहीं हैं अबाउट योर फ्यूचर, देन योर लाइफ विल बी मिजरेबल। अपने ऊपर आप नहीं कर रहे जुल्म, अपने पेरेंट्स पे कर रहे हैं, जिन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, और उनको रिस्पांस ऐसा दे रहे हैं। फिर हमारा हक कुछ सोसाइटी का भी है, इस प्यारे वतन पाकिस्तान का भी हक है। हमने इस वतन के लिए क्या करना है, मिल्लत इस्लामिया के लिए हमने क्या करना है, दीन की हमने क्या खिदमत करनी है। और दीन से तो कभी टक्कर लेनी नहीं चाहिए ना, दीन इस्लाम से तो कभी टक्कर लेनी, सोचनी भी नहीं चाहिए कि दीन इस्लाम में टक्कर लूँ मैं। जिसने दीन से टक्कर ली जलील हो गई, दीन ने उसे जलील करके रख दिया। ये बात याद रखें। इसलिए आप आज से सही पक्का खरा सच्चा मुसलमान होना है, और दूसरा मेहनत करनी है, शदीद किस्म की मेहनत। फजर की नमाज उठना मुश्किल होता है ज़ाहिर है, अभी जो लेजी बच्चे हैं, लेथार्जिक हैं, उनके लिए मुश्किल है। बेशक नमाज बारी है, लेकिन मोमिनीन पर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, मोमिन पे नहीं है। मोमिन पूरी रात जाकर नमाज के लिए बेदार भी होगा, मुंह नहीं खोलेगा, फ्रेश होगा, अल्लाह की बरगाह में अच्छे कपड़े पहन के जाएगा, खुशबू लगा के जाएगा, पाकीज़ा होगा, अल्लाह का डर होगा, उसकी निगाह में हया होगी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह ताला की ज़ात है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात। दुनिया तो बाद में आती है ना, अल्लाह को हमेशा तरजीह देनी है। वही चीज़ सारी चेक की जाती है कि आपने कितना भी दीन पे चलते हैं, दीनदार कितने हैं। अगर आप दीन के करीब हैं, अल्लाह की ज़ात भरोसा है, मेहनत कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह ताला मंजिल आपको मिल जाएगी। सर कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछें। कुछ शेर सुनाए ना सर। शेर मैं सुनाऊंगा। शेर कुछ अपने शेर हैं, कुछ दोस्तों के शेर हैं। इकबाल की भी सुनाते हैं। इकबाल डे है आज 9 नवंबर को। क्या हुआ था? इकबाल डे सर, वो अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे सर। पूरी डेट क्या थी आपकी? सर 1980 और वफात की क्या डेट है? 11 सितंबर 1938 11 सितंबर 1938 21 अप्रैल 1938 उसकी तारीख़ वफात है उनकी, अल्लामा इकबाल साहब की। ठीक है, 11 सितंबर जो थी वो अकायदान की बता रहे हैं आप।
बाबा कुछ शेर पहले सुनाते हैं अच्छे लाइफ के, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बनी बार बार सुनेंगे वीडियो को याद हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वो हाल था कि मैं सर को झुका के सजदे में, वो हाल था कि मैं सर को झुका के सजदे में खुदा से पूछ रहा था खुदाया मेरी दुआ, खुदाया मेरी दुआ। नहीं समझ आई कि मेरी दुआ किधर है, कबूल हो रही है कि नहीं हो रही। समझ नहीं आता वफा करें तो किससे करें, समझ नहीं आता वफा करें तो किससे करें, मट्टी के बने ये लोग कागज के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। तेरे बाद अब कोई महबूब बने तो काफिर कहना, तेरे बाद अगर कोई महबूब बने तो काफिर कहना, सिलसिले नबूवत की तरह सिलसिले मोहब्बत भी ख़त्म, सिलसिले नबूवत की तरह सिलसिले मोहब्बत भी हमने ख़त्म कर दिए। अपने बड़ों से सीखा है वफादारी का ढंग, अपने बड़ों से सीखा है वफादारी का ढंग, साथ जिसके खड़े हो जाएं पीछे हटा नहीं करते। हमेशा साथ देना है, वफादारी करनी है। ये ज़्यादा समझ आती है जायद को जायद जो बैठा ना इसको ज़्यादा समझ आ रही है शेरों की। तुम नाराज नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, तुम नाराज नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। ऊंचे लोगों में हम खुद को शुमार नहीं करते, ऊंचे लोगों में हम खुद को शुमार नहीं करते, हमारी सादगी ही काफ़ी है लोगों का दिल जीतने के लिए। ये मलंगी माहौल है, ठीक है, ये हमारा जो प्लाजा थोड़ा मलंगी है सुनने वालों को, पहले परेशान नहीं होना यहाँ के। होंगे वो कोई और जिनको कदर नहीं मोहब्बत की, होंगे वो कोई और जिनको कदर नहीं मोहब्बत की, हम जिन्हें चाहते हैं जिंदगी बना लेते हैं। कितने कई रोक दे गई है नए मौसमों की बारिश, कहीं रोक दे गई है नए मौसमों की बारिश, मुझे याद आ रहे हैं मुझे भूल जाने वाले, भूल जाने वाले याद आते हैं। तुम्हारा अच्छा वक्त बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा अच्छा वक्त बताता है कि तुम कौन हो, और तुम्हारा बुरा वक्त बताता है कि दुनिया क्या है। ये तो कॉल है ना। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ नहीं आता फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं। अच्छी चीज़ लिखें, अपनी नेकी छुपाना, लिख लें, ये अच्छी चीज़ है, ये लिखने वाली चीज़ है। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच के इम्तिहान है, अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच के इम्तिहान है, और दूसरों के गुनाह छुपाना आपकी किरदार का इम्तिहान है। समझिए ये बात। लास्ट में एक शेयर सुनाऊंगा, उसके बाद हमारा ये स्टूडेंट है माशाल्लाह खारियाँ से आया है, एक स्पीच करेगा इकबाल डे आज। हम वक्त गुजारने वाले नहीं रौनके महफिल हैं, हम वक्त गुजारने वाले नहीं रौनके महफिल हैं, जिंदगी भर याद करोगे कि जिंदगी में आया था कोई, कि जिंदगी में आया था कोई। और भी बहुत कुछ हैं, इकबाल के शेर हम सुनाएंगे, अकॉर्डिंगली सुनाएंगे जिस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह बात, पहले इसकी स्पीच सुनेंगे बच्चे की,
आप बेटा किधर से आए हैं, पर थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें, इधर ही बैठ के करवा दें। लाला मूसा। लाला मूसा से हमारी पुरानी यादें हैं, और लाला मूसा में वो तिक्के वाला बड़ा मशहूर है मियाँ जी, उनके उधर जाते थे स्पेशली इसराइल आलमगीर मिलिट्री का जन्म से। इसका एक हाफिज साहब हैं मिठाई वाले, और आपको याद नहीं आ रहे, जब जाओगे तो मेरा सलाम भी दीजिएगा उन्हें, बड़े अच्छे आदमी हैं। इसमें लाला मूसा सारा देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लाला मूसा का सियासतदान कौन है, पूछ सकते हैं आपसे ISSB में। कमर जावेद बाजवा, सॉरी कमर जमान कायरा। लाला मूसा का एक्टिंग रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं रहा। बार कमर जमान कायरा जो है वो, उनके ताल्लुक लाला मूसा से हमारे दोस्त हैं, वो उनसे हमारी अच्छी दोस्ती है। आप आ जाओ बेटा, सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मिल्लत पे क्यास अक़वामे मग़रिब से रखा, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे वाला दूर की बात नहीं, हमारी सफ़ों में राज़ी व गज़ाली के ज़हन, जिलानी व बसरी के तकवे, अय्यूबी व कासम की तलवारें, अबू हनीफ़ा व बाकिर की बसीरतें, ख्वाजा गरीब नवाज व इमाम रब्बानी की तबलीगी हिकमतें, हुसैन व रिज़ा का इश्क, कुर्तबी अंदलूसी की नुक्ता सुहनियाँ, बहलूल व मंसूर के जज्बे, रूमी व जामी के नाले, और बुखारी व मुस्लिम की एहतियातें, सब कुछ था। इस्लाम के नज़रियाती और जिहादी मोर्चों पे बैठने वाले मुस्तफ़ी सिपाही, दुनिया में होने वाले तमाम हादसात और कुफ्र व तागूत की तमाम चालबाजियों और मुनाफिकीन व मुफसिदीन फिल अर्द के तमाम मकरो फरेब से आगाह थे। लेकिन यही मुसलमान दुनियावी मकरो फरेब देखकर एक ऐसी तहजीब का शिकार हो गए कि जिसने अकल इंसानी को बेलगाम छोड़ दिया कि ये काफिला बनी आदम को जहां चाहे ले जाए। एक ऐसी तहजीब के कैदी बन गए कि जिसने मैखारी उरियानी सूदखोरी को जन्म दिया। एक ऐसी तहजीब के में जकड़ गए कि जिसने इखलाकी, रूहानी और इंसानी इक़दार को ख़त्म कर दिया। और इकबाल से पूछिए वो तहजीब कौन सी, इकबाल ने उसे मगरिब की तहजीब का नाम दिया। यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। जनाब देखते हैं कि जब हम मगरिब की तहजीब की नजर हुए तो माजी की ताबिंदगी और सुल्तानी हाल की शर्मिंदगी और पशेमानी में बदल गई। एक अल्लाह को सजदा करने वाले मुसलमान आज बातिल कुव्वतों के सामने सर झुकाए खड़े हैं। एक अल्लाह के सामने भीख मांगने वाले मुसलमान आज मगरिब के सामने कुशकोल पकड़ के तालिबे भीख खड़े हुए हैं। और मैदान जंग में नाराए तकबीर बुलंद करके दुश्मन को निस्तो नबूद कर देने वाले मुसलमान आज बर्मा की चीखो पुकार, फलस्तीन की हालते जार और कश्मीर के जख्मों से चूर वजूदे लाचार पे बेहिस्सो भरकर पड़े हुए हैं। वही बज़्म है, वही दूम है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है, वही बुतों का निजाम है। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये हुकूमत किसी ने खरीद ली, ये हुक्मरां किसी के गुलाम हैं। ये हुकूमत किसी ने खरीद ली, ये हुक्मरां किसी के गुलाम हैं। और जनाबे वाला हम आज भी एक अजीम कौम बन सकते हैं और इमामत इंसानियत का ताज जो बाइडन के सर से उतार के किसी गुलाम मुस्तफ़ा के सर पे सजा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इकबाल के सवाल का जवाब देना होगा कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस से शिकवाए तकदीर जस्ता, तू खुद तकदीर जस्ता क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। उठा मुसलमानों, तुम्हें नामुसे रहबर की कसम, देखो उफक ताफक कौन है तुम्हारा, किसके हो तुम, तुम्हारी मेराज, तुम्हारा इराज, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा ईकान सब मुस्तफ़ा के लिए है। जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं, लोगों कलम तेरे हैं। बस जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये हमारा स्टूडेंट 1.5 घंटा बोल सकते हैं, मुसलसल ज़्यादा बोल सकता है, लेकिन 1.5 2 घंटे इसने नकाबत की है हज़ारों के मजमे में, ऐसा ही है। और माशाल्लाह ये इसमें मल्क है, फिलबदी बोलता है, कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं। अब बातें इकबाल पे। इकबाल के बहुत से नज़रियात हैं। खुदी के, जिस तरह इस बच्चे ने खुदी का शेर पढ़े, हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़दां तो ख़ुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा शेर है। खुदी क्या है, व्हाट इज़ खुदी, खुदी किसे कहते हैं, यानी स्टूडेंट जी अपने आप को खुद ही अपने आप को पहचाना, ठीक है बच्चा। खुद शनासी का नाम क्या है, खुदी है। गैरत अलग चीज़ है, खुदी अलग है। गैरत तो एक खूबी है ना खुदी की, खुदी एक वसी मफहूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने हमें बेशुमार सलाहियतें अता फरमाई हैं। इन सलाहियतों के इरफान का नाम खुदी है। इन सलाहियतों को अल्लाह ताला के बताई हुए रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल करने का नाम खुदी है। अगर आप इनको शैतान के रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये भी खुदी है, लेकिन वो शैतानी खुदी है। इकबाल ने शैतानी खुदी की नहीं बल्कि यज़दानी खुदी का जिक्र किया है। और डिक्शनरी में देखा जाए तो खुदी से क्या मुराद है, खुद का बड़ा हुआ शऊर, जिसे गुरूर तकब्बर कहते हैं, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे क्या मीनिंग है, अपनी सलाहियतों का इरफान। इन सलाहियतों को अल्लाह ताला की बताई हुई रास्ते मुताबिक, नबी पाक की सीरत मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरा तस्वर है इकबाल के कलाम में मर्द मोमिन का। मर्द मोमिन का तस्वर क्यों लाए इकबाल, इसका क्या आंसर देंगे जी। मर्द मोमिन, क्योंकि आप मुसलमानों के शायर थे। इकबाल बच्चों के शायर भी हैं, फितरत के शायर भी हैं, और मुसलमानों के शायर भी। 3 रंग हैं इकबाल के। आप नेचर के शायर भी हैं, बच्चों के शायर भी हैं, और किसके, मुसलमानों के, मिल्लत इस्लामिया के। आखिरी जो शेर बच्चे ने पढ़ा लास्ट में, जवाब शिकवा का लास्ट शेर था, कौन सा, की मोहम्मद से वफातून तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, दरिया को कूजे में बांध की है। यहाँ पे शिकवा जवाबी शिकवा दोनों नज़में इस शेर के लिखी इकबाल ने। हमने अगर कामयाबी हासिल करनी है तो वफा किससे करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा, नबी पाक से वफा करनी है। अगर नबी पाक से वफा नहीं की, वो ज़िंदगी के जीने का हक़ नहीं है, मुसलमान को जीने का हक़ ही नहीं है अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफा नहीं कर सकते। तो अब इकबाल पे हम बात करेंगे। स्पेशली मैं तो लाहौर जाता हूँ, इकबाल के पास जाता हूँ, हमारे पीर और मुर्शद हैं वो, इकबाल मेरे पीर और मुर्शद हैं। स्पेशली वहाँ जाते हैं, बादशाही मस्जिद जाते हैं, नबी पाक नालैन के सामने जाता हूँ मैं, ठीक है, तबरकात पढ़ें, उनकी ज़ियारत करता हूँ। सारों को ये कहेंगे पाकिस्तान जाएँ, वहाँ ज़ियारत करें, और इकबाल की कब्र मुबारक पे जो है ना ज़रूर फातह खानी के लिए जाया करें। खुदी के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात हैं लोगों के। पहले इस पे फिर खुदी कुछ शेर सुनाऊँगा, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह याद रह जाएंगे। क्योंकि वो हो सकता है आपसे ISB में इकबाल का पूछ लें, कौमी शेर इकबाल हैं, इकबाल कोई शेर सुना है, अगर किसी बच्चे ने ये शेर सुना है ना, खुद ही कर बुलंद, उसको रिजेक्ट की करेंगे, तो हर बच्चे को आता है। इसके अलावा कोई शेर नहीं है। क्या पसंदीदा शेर कौन है, इकबाल है। कौन सा शेर है, खुद ही वो कर बुलंद इतना समझ आई बात, वो काबिरू जब ये 2 शेर याद होते हैं, बाकी देख रहे होते हैं क्या है। तो इसलिए हम ये कि इनके कलाम को जिस चीज़ से शोहरत हासिल हुई है वो इनका फ़लसफ़ा खुद ही है। मेन फ़लसफ़ा कौन से, फ़लसफ़े बहुत से, औरत के बारे में नज़रिया है, अफ़गानिस्तान के बारे में, मिलत इस्लामिया के हवाले से, ठीक है, बहुत सी सियासत के हवाले से नज़रियात हैं आपके, बेशुमार नज़रियात, 18-20 नज़रियात हैं। लेकिन जिस वजह से, जिस नज़रिए की वजह से, या जिस फ़लसफ़े की वजह से अल्लामा इकबाल को शोहरत मिली है, वो उनका फ़लसफ़ा खुद ही था। मैंने तो खुदी के बारे में बता दिए। और इकबाल जिस खुदी का जिक्र करते हैं वो इंसानों की खुदी है, इंसानों के इनफरादी अना की खुदी नहीं, बल्कि वो खुदा की खुदी है। और जिस चीज़ को खुदी की को ताकत मिलती है, जिस चीज़ की वजह से खुदी को इस्तेकाम मिलता है, वुसअत बख्शती है, वो खैर है। वो क्या, भलाई। माशरे में क्या करनी है, भलाई पैदा करनी है। और जो चीज़ को खुदी को ज़ईफ़ और मुज़मइल करती है वो शर है। माशरे में शर नहीं फैलाना हमने, माशरे में अच्छाई फैलानी है। जो फ़िरका वारिद की वबा फैली हुई है पाकिस्तान में, बाकी जो वबाएँ फैली हुई हैं तरह तरह की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं, जो हमने उनका अमल मेड करना, उन साजिशों के पीछे जो अनासर हैं उनका हमने सफाया करना है इंशाअल्लाह ताला। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए। और ख़ुद ही अखलाक की खालिक है। किसी की खालिक है ये, अखलाक की। जिस तरह खुद ही का खालिक खुदा है, खुद ही को मुस्तहक़ करने का सबसे बड़ा ज़रिया इश्क है।
सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? इश्क। इश्क पे भी बात करेंगे थोड़े मुख्तसर कि इकबाल का इश्क क्या है। इससे पहले कि मैं बात करूं इकबाल पे, कुछ किताबों के नाम आपको आने चाहिए, वो लिख लें। इकबाल पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर सबसे ज़्यादा जिस पे लिखा गया है वो शख्सियत अल्लामा इकबाल की है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्सनैलिटी है दुनिया की कि सबसे ज़्यादा जिस पे लिखा गया वो पर्सनैलिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लिखा जा रहा है डेली बेस पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरी शख्सियत है वो अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल पे जो किताबें थी 2000 तक, जो मुझे याद है, तकरीबन 5-6 हज़ार किताबें लिखी जा चुकी थी इकबाल पे। अभी तो 2022 चल रहे हैं। मशहूर किताबों के नाम जिंदा रूह उनके बेटे ने लिखी, जावेद इकबाल ने, ठीक है। जिंदा रूह, जिक्र नहीं, वो तो इकबाल की किताब है, इकबाल के बारे में जो किताबें हैं। दूसरा जिक्र इकबाल है, सीरत इकबाल मोहम्मद ताहिर फ़ारूकी की है, इकबाल सब के लिए डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, फ़िक्र इकबाल खलीफा अब्दुल हकीम की, इकबाल कामिल मौलाना अब्दुल सलाम निदवी की, रूह इकबाल डॉक्टर यूसुफ हुसैन ख़ान की बड़ी अच्छी किताब है। मैं जितनी किताबों के नाम सिलेक्टेड है, यह सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं सर, अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स हैं। यहाँ लाइब्रेरी है, ई टाइप लाइब्रेरी है यहाँ पे पार्क के अंदर, तो वहाँ आप फ्री कार्ड बनवाएं सर। ख़याबान इकबाल शोबा उर्दू पेशावर यूनिवर्सिटी ने शाये की। इकबाल की तवील नज़्म डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की किताब है। दीदा वर प्रोफेसर मुनव्वर रऊफ़ हमारी टीचर थी ये। इकबाल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसर ताहिर फ़ारूकी की। सैल इकबाल डॉक्टर सईद अब्दुल्ला की। इकबाल बैसीद शायर रफ़ीउद्दीन हाशमी की। इकबाल का अदबी नस्बुल ऐन सलीम अख्तर की। इकबाल सिर्फ मौलाना अब्दुल हक की। शरह अरमगान एजाज यूसुफ सलीम चिश्ती की। शरह प्याम मशरिक इसके अलावा दूसरी किताब है शरह असरार खुदी, शरह बांग दरा, शरह ज़बूर अजम, शरह ज़रब कलीम। ये सारी किताबें यूसुफ सलीम चिश्ती की हैं। इकबाल और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस अहमद जाफरी की। सहीफ़ा इकबाल अहमद नदीम कासमी की। इकबालियात का तनकीदी जायज़ा काजी अहमद मोहम्मद अख्तर की। इकबाल मसलक तसव्वुफ़ डॉक्टर अब्दुल ली सदीकी की। इकबाल शुआ सदरंग सलीम अख्तर की। मतालबे ज़रब कलीम ग़ुलाम रसूल महर। मतालबे बांग दरा ग़ुलाम रसूल महर। शरह बांग दरा मोहम्मद बाकिर की। हिकमत इकबाल मोहम्मद रफ़ीउद्दीन। शिकवा जवाब शिकवा सैयद आबिद अली आबिद की। मिज़ान इकबाल प्रोफेसर मुनव्वर की। इस्लामी तालीम इकबाल नंबर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला। इकबाल की शख्सियत शायरी प्रोफेसर अमीद अहमद ख़ान। इकबाल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ताहिर फ़ारूकी की। ये कुछ किताबों के नाम मैंने बताए हैं। इकबाल के टोटल जो थे ना किताबें जो इकबाल ने लिखी वो 4 उर्दू की हैं, अरमगान आधी फ़ारसी में आधी उर्दू में, और 7 शेर मजमू आपके फ़ारसी में हैं। सबसे पहले आपके नज़रिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे बारे में कुछ शेर मैं सुनाऊंगा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माने में उजाला करना नबी पाक के नाम से, आपके नाम की बरकत से, आपकी मोहब्बत की खुशबू से, लोग आपकी मोहब्बत की खुशबू और रोशनी को मुनव्वर करना है, इनकी किरणें फैलानी है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम, जहाँ क्या चीज़ है, ये अल्लाह क्या फरमाता है, पूरा जहान क्या चीज़ है, लोहो कलम तेरे हैं। कलम ले अपनी तख्ती ले और कलम लो, खुद अपनी तकदीर खुद लिखें। बेताब हो रहा हूँ फिराक रसूल में, एक दम की ज़िंदगी भी मोहब्बत में है हराम। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। एक उसवा रसूल है वराह मुस्तकीम, होते हैं जिसके सामने सब रास्ते फना। जो भी अमल खिलाफ पैगम्बर है कुफ्र है ताते रसूल में ईमान की बकाम। राज़ी करो रसूल को सुन्नत के ज़ब से, सुन्नत के ज़ब से, सुन्नत के ज़ब से। सुन्नत पे जो नहीं चलता वो क्या राज़ी करेगा। राज़ी करो रसूल को सुन्नत के ज़ब से, इसकी रज़ा में पाओगे अल्लाह की रज़ा में, इनकी रज़ा में पाओगे अल्लाह की रज़ा में। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। वैसे बाकायदा कोई नात नहीं लिखी इकबाल ने, लेकिन जगह जगह नबी पाक की मोहब्बत के फूल निछावर किए हैं पूरे कलाम में। फिर आपके एक खुदी के हवाले से मैं कुछ सुनाऊंगा। ये मौज नफ्स क्या है तलवार है,
अब ये खुद ही के शेर सुना रहा हूँ। पहले मैंने इश्क़ रसूल के कुछ सुनाए हैं, अभी सुना रहा हूँ किसके? इकबाल के फ़लसफ़े खुद ही के शेर कि मौज नफ्स क्या है तलवार है, खुद ही क्या है तलवार की धार है। फिर एक और शेर, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन, नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर। खूने जिगर, जिगर का खून, मेहनत, खुदी, नगमा सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्तानम। फारसी में बहुत शायरी की, विसाल माँ विसाल अंदर फिराकस्त, किश्वती गिरा नजर गैरिस्त, गोरे कम करदक अगोशे दरियास्त, वलेकिन आबे बहर आबे गोहर नेस्त। खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी तैग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। फारसी का शेर भी आना चाहिए ना, इसलिए मैंने फारसी ग्रुप पे सुनाई आपको कि विसाल माँ विसाल अंदर फिराकस्त, किश्वती गिरा गैरज नजर नेस्त, गोरे कम कर दे गोश दरियास्त, वलेकिन आबे बहर आबे गोहर नीस्त। गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मर्द मोमिन होना चाहिए बंदे को, मर्द कलंदर होना चाहिए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी है कायनात। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कनात न कर आल में रंग बू पर, चमन और भी आशियाँ और भी हैं। तू शही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रूज़ व शब में उलझ कर ना रह जा, रोज़ नहीं पढ़ते रूज़ है, ऐसा तवस क्या रूज़। इसी रूज़ व शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मानो मकान और भी हैं। ये सारे मैं शेर खुद ही के सुना रहा हूँ। अच्छा आपको, ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोता आई। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। बन किसे कहते हैं? जंगल। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तुलू इस्लाम एक नज़्म है इसकी, इकबाल की बड़ी प्यारी नज़्म है। तू राज़ कुन फ़क़ा है अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुद ही का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है। निकल कर हल्का शामो सहर से जावेदा हो जा, खुदी से इस तिल्स्म रंगो बू को तोड़ सकते हैं। यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। इश्के बुतां से हाथ उठा, इश्के बुतां से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा। नक्शो निगार देर में खूने जिगर न कर तलफ। ठीक है, इन जगरों में पड़े हो। इकबाल काफरों को कह रहे हैं, हिंदुओं को जो बुतों की पूजा करते हैं कि इसके बुतां से हाथ उठ जा। उन लोगों को कह रहे हैं जो दुनियावी महबूब बनाते हैं, जिनका ज़र छोटा है, दुनिया वालों से नामहरमों से प्यार करते हैं, फजूलियात की तरफ हैं। वो नौजवान नस्ल जो बर्बाद हो रही है हमारी, जो आशिक व मशूक की आज करके सब गुनाह कबीरा है। सख्त सब क्या ये गुनाह कबीरा है। क्या फरमाया कलाम भाई ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर महरम की 4 उंगलियां देखने तो क्या आपने फरमाया, कितनी सख्ती की। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हलाल समझते हैं। नाउज़ बिल्लाह, सख्त गुनाह कबीरा है। नामहरम को देखना, उनसे दिल लगाना, उनसे बातचीत करना, उनसे चैटिंग करना, उनसे ख़तों के बाद राब्ते रखना अल्लाह ताला की नापसंदीदगी का सामान है। अल्लाह की बरगाह में नापसंद होना है तो आपने उस तरफ नफ्स की तरफ चले जाए, नफ्स की तरफ। शैतान नफ्स के वो हैं सारे कुछ। जायज़ तरीका है, आपको पता है दीन इस्लाम ने वो क्या है, आपने जाना किस तरफ, निकाह की तरफ जाएंगे कि इश्के बुतां से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा। इश्के बुतां, ये बुतां वो है जो ये दुनियावी मोहब्बत जो होती है, हीर रांझा की बकवास, ठीक है, ये जो बने ये आजकल लैला मजनू के किस्से,
पहले 2-4 ही होते थे, आजकल सारे लैला मजनून, सारे लोफर हैं आजकल की दुनिया। समझिए पहले तो एक जो 2-4 ही करे गुनाह बदनाम हो जाते थे ये। तो आजकल जगह जगह मोहल्लों में ये चीज़ें चल रही हैं और उसको समझते ही नहीं है बुराई। और 5th जनरेशन वार यही है कि बच्चों के अंदर वही चीज़ पैदा कर, दिमाग को ऐसा कर दिया कि वो उसको जायज़ समझें, नाजायज़ को क्या समझें, जायज़ समझें। कि इश्क बुतां से हाथ उठा, कि इश्क बुतां से आपने हाथ उठा लेना, नहीं करना इश्क। अपनी खुदी में डूब जाऊं, अपनी खुदी में डूब जाऊं, अपने आप को पहचान मैं कौन हूं। नक्शो निगार देर में खूने जिगर ना कर तलफ। इस ज़माने में, इस दुनिया में अपना खून जिगर या मेहनत जो कर रहे हो, जिगर का खून क्यों तबाह कर रहे हो। मोहब्बत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करें, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करें। फिर कहता है इकबाल, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, आखिर में क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा समझ लास्ट में। किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। फिर इकबाल के शेर मुझे बहुत पसंद है, राई जोरे खुदी से परबत। राई किसी छोटा सा होता है दाना, ठीक है। राई जोरे खुदी से परबत, परबत जोफे खुदी से राई। अगर जोर हो जाए, खुदी की ताकत हो जाए तो राई पहाड़ से ताकतवर है, और पहाड़ में अगर खुदी निकाल दे तो वो राई से कमजोर है। इकबाल फरमाते हैं, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई। खुदी के जोर से दुनिया पे छा जा, खुदी के जोर से दुनिया पे छा जा। मैं कुछ शेर छोड़ के सुना रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाए। खुदी के जोर से दुनिया पे छा जा, मकाम रंग बू का रास पा जा। जोर जिंदगी है इश्क, जोर इश्क है खुदी। जिंदगी का जोर क्या है, इश्क है। जोर किसे कहते हैं, जोहर, जिंदगी का जोहर, निचोड़ समझें, खुलासा। जिंदगी का खुलासा क्या है, इश्क है। अगर इश्क नहीं है तो जिंदगी नहीं है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है ना, बाप में मोहब्बत ना हो बच्चों की, तो कोई जिंदगी नहीं है उसकी। क्या ख्याल है, वतन की मोहब्बत नहीं है, कोई जिंदा मुर्दा है वो शख्स। दीन की मोहब्बत नहीं है, मुर्दा है। जिंदगी किससे, इश्क है, इश्क की वजह से, मोहब्बत की वजह से। कि जोर जिंदगी है इश्क, जोर इश्क है खुदी। और इश्क का जोर क्या, खुदी। आह क्या है ये तैग तेज पर्दगी न्याम अभी। ये फरिश्तों का गीत नज़म है कि अफसोस किया हमारे वो नहीं है, पैदा नहीं हो रहा। ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है। ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है। ज़िंदगी का सांस जो है ये तलवार की तरह है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है, बेदारी कायनात। साकी नामा नज़म है। खुदी शेर मौला, खुदी अल्लाह का शेर है। खुदी शेर मौला, जहाँ इसका सैद, पूरे जहान को ये काबू कर सकती है खुदी। ज़मीन इसकी सैद, आसमां इसका सैद। सैद का मतलब शिकार। आसमां में राह करती है खुदी, आसमां में राह करती है खुदी। सैद महरुमा करती है खुदी, सैद महरुमा करती है खुदी। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ज़माने में झूठा है उसका नगी, जो अपनी खुदी को परखता नहीं। खुदी को न दे से मुज़र के एवज़, नहीं शोला देते शरर के एवज़। जिंदगानी या सदफ़ कतरे नेसा है खुदी। वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गोहर कर न सके। हो अगर खुद नगर खुदगर खुदगीर खुदी, हो अगर खुद नगर खुदगर खुदगीर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। हयात अब्दी एक नज़्म है उसमें से। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। और जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, जिस बंदे हकबी की खुदी हो गई बेदार, जिस बंदे हकबी की खुदी हो गई बेदार। शमशीर की मानद बरंदा बुर्राक, अगर खुदी की हिफाजत करें तो ऐन हयात। अगर खुदी की हिफाजत कर सकें तो क्या ये ज़िंदगी है ऐन, ना कर सकें तो सरापा फसून व अफसाना, सारा अफसाना कहानी है। तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, स्टूडेंट की खुदी को, अपने नौजवान नस्ल को, अपने कौम को तालीम सिखाएं, इल्म सिखाएं। हो जाए मुलायम तू जिधर चाहे इसे फेर, ऐसी खुदी होनी चाहिए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर
इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सूबे, ये पूरे मैंने कुलियात इकबाल से निकाले बच्चे शेर, एक खुदी के, खुद मेहनत की है, पूरा पढ़ पढ़ खुद ही के निकाले, फिर मैंने इश्क रसूल के निकाले, फिर मैंने औरत के बारे में निकाले, फिर फ़लसफ़े खुद ही के निकाले, फिर मैंने अलिफ से अलिफ मादावा निकाले, फिर अलिफा निकाले, फिर बे वाले, फिर ये तक गया हूँ इस तरह। वो मैंने अलग से किताब लिखी हुई है, समझिए। और ये शायद नहीं कराई, ये नोट्स होते हैं मेरे अपने वैसे ही देखने के दिखाने, वो सारे ज़बानी याद मैंने की हुई थी। ये मेहनत होती है ना, इसलिए हम कहते हैं बच्चे मुझे मेहनत करते नहीं। आजकल जो बच्चे हैं बस रट्टाबाजी है, दूसरों को नोट्स पढ़ कहते हैं हम अफसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, खुदी तेरी खुदी में क्या हो, अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, ये आपने सुना था, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। ये रुबाई है, और रुबाई में चार ही मिसरे होते हैं। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा आपस में काफ़ी रदीफ़ होते हैं। काफ़ी जिसकी आवाज़ें एक तरह की होती हैं, ठीक है, मतलब जुदा होते हैं। रदीफ़ हो जो एक ही तरह लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अभी देखें, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये तीन रदाइफ़ आ रहे हैं, क्यों नहीं है, तीन रदीफ़ आ रहे, रदाइफ़ कहते हैं जमा। इसमें तूफ़ा मुसलमान यज़दां, ये क्या काफ़ी है, कवाफ़ी हैं ये। और आखिरी रुबाई में आखिरी जो लाइन होती है ना, चौथा मिसरा, सारा निचोड़ इस पे होता है। दरिया को कुछ में यहाँ बंद किए थे आखिरी में, लास्ट में, तो इसमें तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। तो अल्लाह की तेरी खुद क्यों नहीं है, बात नहीं समझी बात, ऐसे हो क्यों नहीं जाता। अल्लाह ताला फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो का, एक खुदी होती है, एक होती है बेखुदी। व्हाट इज़ बेखुदी, एक तो खुदी है नाम, एक होती है बेखुदी। इनमें क्या फ़र्क है बेखुदी खुदी में। बच्चे खुदी है इन सलाहियतों को अल्लाह ताला के बताई और रस्म अपने लिए फ़ायदा के लिए, और बेखुदी उससे भी आगे की चीज़ है, इज्तिमाई खुदी का नाम है। जिसमें बेखुदी हो जाए तो वो बहुत बड़ा मर्द मोमिन होगा, वो तो माशरे सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। इस हवाले से भी इकबाल के शेर हैं कुछ बेखुदी के हवाले से भी, वो भी आपको सुना देते हैं। हौसला है सुनने का, हज़म कर लेंगे। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहर रख। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, और फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये क्या है, इज्तिमाई खुदी की बात हो रही है, समझिए। तो बेखुदी ये नहीं है कि खुदी का ना होना, बेखुदी का मतलब ये नहीं है कि खुदी का ना होना जो बच्चे ने कह रहे हो, बल्कि सिमरा इज्तिमाई खुदी है कि आपने वो खुदी दूसरों के माशरे के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उन सलाहियतों को। वो तो एक बहुत बड़ा मर्द मोमिन है जो इन सलाहियतों को फ़ायदा सबको दे रहे हैं। अब्दुस्तारीदी बड़ी बड़ी मिसालें हैं, सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। तो समझिए जितना कोई नेकी करता है ना, उसके नाम अमाल में क़यामत तक लिखी जाती जाएंगी। अब सबसे ज़्यादा नेकी की तलकीन किसने दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर हम जो नेकी करते हैं किधर जा रहे हैं, रसूल से मिल रही है, सदका जारी है ना, तो रसूल के अकाउंट में जा रही है सारी चीज़ें, उनके दर्जात बुलंद से बुलंदतर होते चले जा रहे हैं। ये भी आपके ज़हन में। अब नेकी पिलाते हो, ये वीडियो हम बनाई है, जहाँ तक देखी जाती रहेगी मुझे सवाब मिलता रहेगा। शेयर करेंगे उसका सवाब उसको मिलेगा जो शेयर करेगा, मिलता रहेगा। ये बात है, ये समझ, सदका जारी है। ये नेकी अच्छाई रसूल की मोहब्बत को फैलाना है, हमने आम करना है इस नीयत से कि अल्लाह ताला की रज़ा। नीयत असल बड़ी चीज़ नीयत है। इन्नमल अमालू बिन्नियात। अगर इसलिए कर रहे हैं किसी और मकसद है, दौलत के लिए, अल्लाह ताला दौलत तुझे मिल गई, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए क्या किया था। और एक हज करने वाला हाजी साहब अगर इस नीयत से हज करते हैं, कुछ लोग हाजी साहब कहें, अल्लाह ताला घसीट के जन्नत में फेंकेगा। कारी इसलिए करत कर रहा था कि कारी साहब कहें, शहीद इसलिए शहीद हुए कि लोग मुझे शहीद कहें। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करे, पेशानी के बालों से पकड़ के खींच के जन्नत में घसीट के फेंके। तो तुम मेरे लिए तो कुछ नहीं किया ना, मेरे लिए क्या किया। खुलूस से नीयत ये होनी चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने में। जो काम करना है, वीडियो बनानी है, लेक्चर देना है, सब दोस्तों को हम ये कहते हैं, नीयत ये होने कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, दीन फैले, अच्छाई फैले, नीयत हमारी ये है। अभी नेक्स्ट स्पीच कौन सा बच्चा करेगा, बेहतरीन सी स्पीच इसी बच्चे का मुकाबला है आपके साथ। जिस तरह इस बच्चे ने स्पीच किया ना, क्या नाम है आपके बच्चे, हसन अली, इसके मुकाबले का स्पीकर चाहिए मुझे। अब्दुल्लाद हमारा एक स्टूडेंट है, सराय आलमगीर से है। सराय आलमगीर गुजरात की तहसील है,
और मिलिट्री कॉलेज झेलम, सारे सुनने वालों को ये बताऊंगा कि वो झेलम में नहीं है, मिलिट्री कॉलेज झेलम सराय आलमगीर में है। इस झेलम इसलिए कहते हैं कंटोनमेंट की वजह से, लोग बेचारे मुगालता खा जाते हैं। वो कैडेट कॉलेज झेलम है, वो एक प्राइवेट कैडेट कॉलेज है। आर्मी का जो मिलिट्री कॉलेज झेलम है वो सराय आलमगीर में है। बात आई है समझ? तो इसलिए बताते हैं कि लोग मुगालता ना खाएं। कैडेट कॉलेज झेलम अलग है, मिलिट्री कॉलेज झेलम अलग है। टॉप क्लास का पाकिस्तान का जो कैडेट कॉलेज है वो मिलिट्री कॉलेज झेलम है। मिलिट्री कॉलेज मरी है, मिलिट्री कॉलेज सुई है, नाम के साथ मिलिट्री लिखा होगा। वो बड़ा सेटअप है मिलिट्री कॉलेज झेलम का माशाल्लाह। उसके यादें हमारी, उसके साथ एक ही दरख्त से मोहब्बत है मुझे, तो एक ही दीवार से प्यार है। इतना अरसा गुजारा है, ज़रा 5 साल गुजारा ज़िंदगी का, किस्सा तवील अरसा होता है। एक बच्चा आता है 8वीं क्लास में और फिर 12वीं में जाता है, तो मैंने एक पूरी एंट्री को क्या किया, क्या कहते हैं, रिसीव करना, रिसीव किया, और एक एंट्री को पूरी उसी एंट्री को क्या सी ऑफ किए, पूरा बैच। मैं उनसे मैं सीनियर हूँ, 5 साल रहता है आलमगीरियन मिलिट्री का जन्म पढ़ने के लिए, मैं 5 साल से ज़्यादा रहा हूँ। तो एक यादें उस इलाके के साथ। तो ये बच्चा उधर से आया, तो APS सराय आलमगीर, अकबर साहब हमारे एक दोस्त हैं, अच्छा बच्चा है हमारा, है तो मेरा अमेज ही, एक स्टूडेंट है, अच्छा बच्चा है, दोस्त है, फ्रेंड है मेरा, सिंगर है, APS का सिंगर है, APS का सिंगर है सराय आलमगीर का। बड़े अच्छे से हम ज़्यादा कश्तियों में बैठ के, और अकबर साहब झेलम के दरिया पे कश्तियों पे जाके, साथ साथ म्यूज़िक, साथ खूबसूरत आवाज़ उसकी, गाने सुनते थे मिली नगमे। और इन बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया, आपने सीखा उनसे, अकबर साहब से। आप वो टीचर है ना वो? सर पर हमारे जो सिखाते हैं 3 क्लास तक, उसके आगे तकरीबन कोई नहीं सीखते। 3 तक सीखा था आपने? 3 में इधर मैं आया था, 1 क्लास मैंने इनकी, मतलब कि 3 मैं बहुत पुराने आप उनके स्टूडेंट है ना अकबर साहब के। अकबर साहब के साथ मेरी एक पिक्चर मैंने अपलोड की थी, कैप्टन वाली, नहीं देखी वो? अकबर साहब ने रखी हुई थी संभाल के। तो अकबर साहब अच्छा आदमी है, तो कुछ सुना दें हम। ये दिल दिल पाकिस्तान। आप क्या सुनाना चाहते हैं? मिली नगमा सुना सकते हैं, नात आती है, नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका रोज़ा मदीने में है, मेरे आका रोज़ा मदीने में है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूमे कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने में है, जैसे खुशबू नबी के पसीने में है। अर्श-ए आज़म से जिसे की बड़ी शान है, अर्श-ए आज़म से जिसे की बड़ी
शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल साथ पढ़ो। अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद के है शहर इल्म खुद आका, अली उसका है दरवाज़ा, है शहर इल्म खुद आका, अली उसका है दरवाज़ा। तो दरवाजे से आ और खाए जो टुकड़े मोहम्मद के, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के मेरी जोड़ी खुल के पढ़ो बच्चे, खुल के ऊंचा पढ़ो बच्चा। सदा टुकड़े मोहम्मद के हैं, अब भी अच्छा लग रहा है ना? टुकड़े मोहम्मद गुड शाबाश। के। अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। अली और माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं, दुआ करते हैं कि कामयाबी के लिए भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदी व लिल-मुक़ीमीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। यार इन बच्चों को टेस्ट है, कल पास हो जाएं। जितने स्टूडेंट आए सबको कामयाब फरमा, इनकी दिली ख्वाहिश पूरी फरमा दे। यार पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने की जो तमन्ना है इनके सीने में पूरी फरमा दे। जो स्टूडेंट सुनते हैं यूट्यूब पे उनको कामयाब फरमा दे, सबको कामयाब, सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदि कुल्ली मालूम लक।